क्यों भाई बताओ, 270 हुआ कि नहीं? 250 तुम लोगों का? 270 का आंसर जिसका 250 आ रहा है वो सही है, बाकी लोगों का गलत है। कितने लोगों का आया 250? बस तुम्हारे ही आया। चलो आप देख लो, सब लोग सवाल पढ़ लो एक बार, हम बता दे रहे। 270 में लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वस्तु के विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। ऐसा यार अपन लोगों ने 269 भी तो किया था, 269 में तो ऐसे ही था, फिर क्यों नहीं कर पाए? यदि वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपए हो तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। देखो मानना चालू कर दो एक एक चीज, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपको क्या दे रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। भैया क्रय मूल्य को क्या कहते हो? कॉस्ट प्राइस। ठीक, और अंकित मूल्य को क्या कहते हो? मार्क प्राइस। ठीक, अगर आप इसको मानते हो 100 तो ये कितना है? 50% ज्यादा। 100 पर 50% ज्यादा कितना हो गया? 150 हो गया। क्या रेशियो है? ठीक, नोट करो इतना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरा सवाल। ठीक, इतना क्लियर है सबको? इसको आपने मान लिया 100 तो इसको मानना पड़ेगा 150, क्योंकि 50% ज्यादा है। अनुपात क्या आया? 2:3। अब आपको एक चीज दी हुई है, आपसे सवाल में कह रहे हैं वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपए, जो आपका अंकित मूल्य है वो आपको दिया हुआ है कितना? 3 बराबर 3 बराबर 2 बराबर। बात क्लियर हो गई? कॉस्ट प्राइस 200, मार्क प्राइस 300। अच्छा, सेलिंग प्राइस आप कुछ मान लोगे अभी? सेलिंग प्राइस अपन लोग यहां मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस मान लो 100%, जैसा पिछले सवाल में माना था। कितना मान लो? 100%। अब आपसे क्या कह रहे हैं, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता। इस लाइन को आपको समझना है, बस इस लाइन को आपने समझा तो हो जाएगा। अच्छा ये तो बताओ, यहां पे कॉस्ट प्राइस 200 है, मार्क प्राइस 300 है और सेलिंग प्राइस 100% है। आप लाभ कैसे निकालोगे? ये चीज आप सीख चुके हो पिछले सवाल में। यहां पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? प्रॉफिट हमेशा निकलता है एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा दो तो आपका प्रॉफिट निकल के सामने आ जाता है। तो भैया यहां पर प्रॉफिट क्या होगा? यहां पर आप लिखोगे 100% माइनस 200। ये आपका प्रॉफिट है। कब? पहले वाला, जब आपने रेट बढ़ाए नहीं है। जब आपने रेट नहीं बढ़ाए, ये तब का है, नोट कर लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी? ठीक, अब इसमें आपको घुमाने के लिए कह दिया गया कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। आप हमें एक चीज बताओ, आपने प्रॉफिट निकाला था, आपने मार्क प्राइस को यूज किया था? डब्बे पे कुछ भी लिखा हो, तुम तो जितने में बेचोगे उससे प्रॉफिट की बात होगी। अब इसको तुम 20% बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये चीज तो आपको घुमाने के लिए दी गई है। दूसरी बात, विक्रय मूल्य को बढ़ा दोगे तो जरूर अंतर पड़ेगा। यहां पर क्या था, अगर आप इसको 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अच्छा, अब आप हमें ये बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस बदला है? देखो सवाल पढ़ लो सब लोग, क्या कॉस्ट प्राइस बदला? नहीं बदला। अब प्रॉफिट क्या हो? 120% माइनस 200। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? अब आगे एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? लाभ दुगना हो रहा है। जो प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स हो रहा है या डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो कौन सी चीज किससे दुगनी हो रही है बताओ, अंदाजा लगाओ। ये वाला जो लाभ है इसका दुगना होगा। बस सवाल सॉल्व हो गया, खत्म।
कुछ था ही नहीं सवाल। 120% माइनस 200 बराबर 100% माइनस 200। ठीक, नोट करो। ठीक, और इसको क्या करना है, दुगना कर देना है। ये चीज इसकी कितनी है, दुगनी, 2 टाइम्स कर देना है, तो 2 का गुणा करा दो। अब यहां पर क्या हो गया, 120% माइनस 200 बराबर 200% माइनस 400। 400 को इस तरफ ले आओ, 120 को उस तरफ ले जाओ, परसेंटेज वाले एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो। तो 200 प्लस का होगा, 120 माइनस का होगा, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, 80%। 400 इधर आके प्लस का, 200 माइनस का, क्या बचेगा भैया 80 बराबर 200। सवाल में कुछ बचा है हमारे कहने लायक, बताओ। 80 बराबर 200, तो 1 बराबर 200 बटे 80, इसलिए 100% बराबर 200 बटे 80 और गुणे में 100, 5, और ये 4 बार, और 4 से कितनी बार, 50 बार, 250 आंसर आ गया। ये हो गया आपका सवाल। बताइए, स्टेप बाय स्टेप किया पूरा सवाल, कहां अटक गए थे आप लोग? आप लोग जानते कहां अटके होगे? ये विक्रय मूल्य बढ़ाया था बस। तो यार तुम बढ़ा देते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, गलत हो जाता, तो घर का सामान था वापस ले लेते, नहीं बेचते, कोई दिक्कत थी? तुम लोग बेचते ही नहीं हो सामान। दोबारा समझो, ये 100 ये 150, 2:3, 3 का मतलब 300, 2 का मतलब 200। यहां पर सेलिंग प्राइस 100% मान लिया, पहले प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 100% माइनस 200, उसके बाद इसको 20% बढ़ा दिया, अब प्रॉफिट निकलेगा इतना। ये वाला प्रॉफिट इस वाले प्रॉफिट का दुगना है। आपने इसको सॉल्व किया, 100% बराबर 250 आ गया। यही तो आपसे पूछ रहे थे सेलिंग प्राइस क्या। आ गया सवाल समझ में? कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है? नोट करो जल्दी से। अगला ऐसे ही है कि अलग है, बताओ। हटा दे, चलो। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे, देखो 271, 272 और 273, तीनों सवाल पढ़ो जरा। 71, 72, 73 तीनों पढ़ो। देखो एक से है कि अलग अलग? कल हम यहाँ से तुम्हें लौटा देंगे, याद रख। नहीं, सेम टिंडा सब खत्म, कल हम लौटा देंगे यहाँ से, ठीक है? रुक के जाना। भैया एक से है कि अलग अलग है? एक से है, तो सुकून से पहला सवाल समझो, उसके बाद 2 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सवाल में आपसे लिखा हुआ है जो जो कुछ लिखा है। अब देखो, अब सवालों में कुछ भी अपन को नया नहीं सीखना, जो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं उन्हीं को घुमा घुमा के आपसे सवाल कराए जा रहे हैं। लास्ट के सवाल चल रहे हैं, बस चैप्टर खत्म होने वाला आपका। आपसे कह रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदता है। पेन सब लोग एक तरफ रख दें, हम पूछते चलेंगे, आप लोग बताते चलेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदता है, क्या चीज है? ठीक, क्लियर? 600 रुपए में खरीद लिया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 600। कोई दिक्कत किसी को? तथा वह विक्रय मूल्य का 20% उसके ढुलाई पर खर्च करता है। ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा कर रहा है? विक्रय मूल्य का 20%। ठीक है, देखो जनरल जो सवाल होते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस के हिसाब से चीजें चलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि आप सवाल कितना सीखे हो, इसलिए यहां पर जो खर्चा हो रहा है वो विक्रय मूल्य के हिसाब से हो रहा है, सेलिंग प्राइस का 20%। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन पे क्या खर्चा हो गया? ट्रांसपोर्ट यहां लिख दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस का 20%। ठीक, 600 रुपए में कोई चीज बनाई, उसके बाद बनाने के बाद कहीं भेजा, तो ये उसका खर्चा है। तो क्या चीज तुम्हें 600 की ही पड़ी? सोच के देखो,
एक चीज तुमने बनाई, मान लो तुम्हारे कूलर की फैक्ट्री है या कोई छोटे मोटे पंखे बनाते हो या कुछ करते हो, तुमने 600 रुपए की चीज बनाई, उसके बाद तुमने एक लोडिंग में रख के उसे भेजा, तो वो खर्चा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ? जुड़ेगा ना, प्रैक्टिकल बात करेंगे बिल्कुल। तो खर्चा, तो भाई टोटल खर्चा कितना हो गया? 600 प्लस एसपी का 20%। ये बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक। कई लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। भैया कॉस्ट प्राइस आपका था, लेकिन जो आपका खर्चा हो गया वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी तो खर्चा ही हो रहा तुम्हारा। तुम जो प्रॉफिट लोगे उसके बाद लोगे। ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? तो उसे 25% का लाभ होता है। अब आपको बात समझनी है। फिर उसे 25% का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब आप सुनो, ये तो यार हमारा खर्चा हो गया, अब हमें इस पे 25% लाभ लेना है, हमें इस पे 25% लाभ लेके बेचना है। बताओ क्या होगा सेलिंग प्राइस? ये तो हमारा खर्चा हो गया 600 रुपए, और इतना खर्चा हो गया, ये हमारा खर्चा है, इस पे 25% लाभ लेना है। अब क्या करोगे तुम बताओ, सोचो। किसका 125%? कितने लोग बता रहे 600 का? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, बात करेंगे आप। चलो, आपका 600 का इतना होगा, आप 600 का 125% लोगे। ठीक। और इसके अलावा कोई आंसर किसी का? 720? नहीं, अभी कोई बीच में बोला था 720, सही बोले थे भाई साहब को बुलाओ। भाई साहब 720 कहां से आ गया? 600 में एसपी का 20% जोड़ो, 720 हो जाता है। एसपी है ये। ठीक। आपका जो सेलिंग प्राइस होगा पता कितना होगा? आपको इतने रुपए में बेचना है कि जो आपका खर्चा हुआ उस पर 25% फायदा हो जाए। आपका जितना खर्चा हुआ उस पर 25% फायदा हो जाए। ऐसा लिखा जाए कि नहीं? बताओ, हम पूछ रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। बस यहीं पे सवाल में सारा ट्विस्ट है, इसके बाद सवाल खत्म है, कुछ नहीं बचा सवाल में। पहले आप ये दो चीजें लिख लो, नोट कर लो इतना, जो आपका खर्चा है। उसके बाद इस लाइन का मतलब समझना है और आगे के 3 सवाल आप लगातार करते जाओगे। सबसे पहले आप लिख लो कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है एसपी का 20%। आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? आपका खर्चा हो गया, इन दोनों को जोड़ दोगे। इसके बाद जो लाइन लिखी है, आगे के सवालों में भी देख लो ऐसे ही लिखा है कि कुछ अलग है? आप लोग कह रहे थे ऐसे ही है सवाल। ठीक है। अब ये आपको बताना है, ये वाली लाइन ऐसे लिखी जाए तो आपको सही लग रहा है, या एक चीज हम और लिख रहे हैं? अगर आप 25% का फायदा लेते हो, अगर आपको 25% का प्रॉफिट लेना है और आप इसको सीपी के टर्म्स में लिखो, आप इसको सीपी के हिसाब से लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ? आपका कॉस्ट प्राइस सीपी है, इस पे आपको 25% का फायदा लेना है, तो आप क्या लिखोगे सेलिंग प्राइस को बताओ? आप ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सेलिंग प्राइस बराबर सीपी गुणे 125/100, ये लिखोगे आप कि नहीं? इसको नोट कर लो। अगर हम 25% प्रॉफिट लेते हैं तो सेलिंग प्राइस सीपी का 125% होता है।
ठीक है। अब आप यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लो, एसपी अपन लोग पिछले सवालों में मानते आ रहे हैं ना 100%, उसको यहाँ पे यूज कर लो, नहीं करोगे तो भी आएगा, लेकिन कर लो, सवाल थोड़ा सरल लगेगा तुम्हें। यहां पर आपने लिख दिया 100%, क्या है, एसपी है, बराबर हो गया सीपी इंटू 125/100। ठीक, तो सीपी क्या हो गया, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक, अभी एक लाइन हमने इसके पहले ये लिखी हुई है आपके सामने, यहां पर लिखा था 125/100, ऐसा कुछ लिखा था ना यहाँ पे हमने ऐसा लिखा था, ये लिखा हुआ था आपने। ठीक, अब एक लाइन और लिख रहे हैं, इन दोनों में आपको सोच के बताना है कौन सी सही है। एक लाइन ये नोट करो, अब दोनों लाइनों को देखो और बताओ कौन सी सही लग रही। सवाल एक बार दोबारा पढ़ लेना। अब अगर तुमने ये चीज अगर सीख ली तो आगे के दो सवाल एक लाइन में हो जाएंगे, काम खत्म। 1 मिनट का समय सोचो, फिर हम बताएंगे। हाँ भाई, सोच लिया, आंसर वांसर आया कुछ की नहीं आया किसी का, कितना आ गया है, 1000 आ गया, काय से आया, इस वाली लाइन से आया कि पिछली लाइन से आया, पिछली वाली से आया, इस वाले को करो, दोनों से आ गया, ये कह रहे दोनों से आ गया, आपने कहा इस वाली से आया, अगली से पिछली से भी कर लो जरा। अब आपसे कुछ प्रयोग करा रहे हैं हम सवाल में, आपको कुछ पता लगेगा, इससे कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा दिमाग में। ठीक, आदित्य बताओ कौन सी लाइन सही थी, लाइन कौन सी सही थी, अच्छा दूसरी वाली सही नहीं लगी, इनका कहना है पहली वाली लाइन सही थी, आप बताइए। दोनों सही थी, अच्छा आंसर आ गया दोनों से, इसलिए उसने देखो बात पकड़ ली जो हमें सिखानी थी। भैया देखो यहाँ पे हमने सिर्फ तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम कितने अलर्ट होके सवाल देख रहे हो। 100% हमने किसको माना था, तो यहाँ इसकी जगह एसपी लिख दो, 125 को उधर पहुंचा दो, 100 को नीचे पहुंचा दो, 600 प्लस एसपी का 20%, 125 ऊपर और 100 नीचे, बताओ वही वाली लाइन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। तो यार ध्यान से देखा तो करो, वही जो लिखा था उसी में हम तुम्हें घुमा रहे थे, वही चीज थी, तुम कह रहे थे पहली सही लग रही सर, दूसरी सही नहीं लग रही, वही तो लिखा था भाई। आपको हम ये बता रहे थे, बार बार आपको सिखा चुके हैं हम कि आप दो रास्तों से पहुंच सकते हो। कितनी बार डायग्राम बनाया, तो भाई जो डायग्राम बना रहे थे उसकी इक्वेशन बना दी। ठीक, दोनों लाइनें सही हैं, आप किसी भी तरीके से पकड़ो, सवाल सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दे रहे, चलो देखो भाई, एसपी का मतलब क्या है, एसपी का मतलब है 100% एसपी। एसपी का मतलब क्या हुआ, 100% ऑफ एसपी। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करो, यहां पे हो गया 5 और यहां हो गया 4, इधर कर दो गुणा, कराना है कि अंदर करा दें सीधा, चलो करा दे। तो यहां हो गया 400% बराबर 3000 और प्लस 100%। अब 400% में से 100% जाएगा तो क्या बचेगा, 300% बराबर 3000, तो 100% बराबर 1000। अब आप चाहो तो इसको एसपी कह लो, तो चाहो तो 100% कह लो, देखो ये लिखा था अपन ने। ठीक, अब आप पूरा सवाल एक बार समझ लो, आगे के दो सवाल फिर आपके हैं, सुनो ध्यान से। जो आपका कॉस्ट प्राइस था, आपने 600 रुपए की कोई चीज बनाई, मान लो आपने कोई पंखा बनाया जो 600 रुपए का आपने बनाया,
उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च आया वो उसमें जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बताओ? जोड़ोगे ना। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको आप समझ लो न्यू कॉस्ट प्राइस। क्या समझ लो? न्यू कॉस्ट प्राइस। इसको एक टर्म दे दो जिससे आपको सवाल सही लगे। ये आपका था क्या? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हो गया? न्यू कॉस्ट प्राइस या टोटल कॉस्ट प्राइस लिख लो इसको। ठीक। अब आपको जो 25% फायदा लेना है वो किस पे लेना है बेटा? इस पे लेना है। जो हमारी जेब से खर्चा हो गया उस पे 25% फायदा लेना है। तो जब आप 25% फायदा लोगे तो किसका लोगे? इसका 125% हो जाएगा। बस सवाल सॉल्व। यहां पर आपने लिखा था ना, जो हमने लाइन लिखवाई थी एसपी, उसमें क्या लिखा होता? इसको हटा दे थोड़ा सा। उस लाइन में हमने क्या लिखा था? उस लाइन में हमने लिखा था एसपी बराबर 600 प्लस एसपी का 20%। देखो ध्यान से इस लाइन को समझना। 600 रुपए में चीज बनाई, इतना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ, तो टोटल सीपी कितना बन गया? इतना बन गया ना, इतना हमारा खर्चा हो गया। इस पे 25% फायदा लोगे, यानी कि इसका कितना? 125/100। इतने में हम बेच देंगे। बस सवाल आपका सॉल्व है। अब आप चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो इधर से घूम के आ जाओ। ये चीज जो आपने पढ़ी है ना, हमने वो समझाई थी आपको। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125%, उसके बाद सेलिंग प्राइस को 100% मान लिया तो ये कॉस्ट प्राइस बना, और फिर आपने इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक, क्लियर? हटा दें अब। अगला सवाल करके दिखाओ जल्दी से, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक लाइन करना, कोई सी भी चुनना, एक लाइन चुनना बस। अगले सवाल का आंसर आया 600, बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आंसर 600 आएगा। चलो आओ देखो हम करवाएं। सवाल पढ़ लो सब लोग। सत्यन सवाल पढ़ो जरा। ठीक, जरा बताते चलना ये क्या हो गया? सीपी हो गया 380 रुपए। अब ठीक, तो जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो गया कितना हो गया? एसपी का 20%। अब आप हमें ये बताओ, बस यहां पे एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, इतने में आपने पंखे का सामान वामान खरीदा, उसके बाद बना के और इतना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करके उसे भेजा कहीं बिकने, आपकी जेब से खर्चा कितना हुआ? ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस 380 प्लस एसपी का 20%। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपको कितना फायदा हो जाए? 20% का फायदा हो जाए। आप चाहते हो आपको 20% का फायदा हो जाए, तो आप किस रेट पर इसे बेचोगे? बताओ सचिन। शाबाश। जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 380 प्लस एसपी का 20%। इसका क्या ले लोगे? 120/100। और सवाल थोड़ा सरल हो जाए तो इसको एसपी की जगह लिख देना 100% ऑफ एसपी। 100% ऑफ एसपी का मतलब क्या है? पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस। 100% क्या होता है? पूरा। इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने 600 आएगा। करो जल्दी। आ गया 600? कोई प्रॉब्लम? चलें आगे, चलें। अगला बताओ। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? पढ़ो मुकुल, सवाल पढ़ो। एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपए में खरीदता है। ठीक है भाई, खरीदा कितने में? 840 में। फिर ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हो गया?
किसका 20%? पूरी बात बताया करो। विक्रय मूल्य का 20% कि क्रय मूल्य का? क्रय मूल्य का है। नहीं सर, विक्रय मूल्य है। एसपी का 20%। अब क्या हुआ? तो देखो भैया, इतने का सामान लिया और ढुलाई में, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो गया, तो आपकी जेब से कितना खर्चा हो गया? आपकी जेब से खर्चा हो गया 840 प्लस एसपी का 20%। अब जो हम फायदा लेंगे वो किस पे लेंगे? इसी पे लेंगे। कितना फायदा चाहिए? कौन सा? 273 ना। 25% का लाभ कराना है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100% ऑफ एसपी बराबर इसका कितना? 125/100। सॉल्व करो जल्दी से इसको। 1400 बिल्कुल सही आंसर है जिनका 1400 है। जिनको नहीं आया बोर्ड पे देख लो। ये कट गया 5 बार, ये कट गया 4 बार, 4 का गुणा यहां हो गया तो ये क्या हो गया? 400% बराबर 840 प्लस 100%। ये इधर आके कितना हो गया? 300%। यहां गुणा हो रहा है, सॉरी, 840 गुणे 5। ठीक है, 840 गुणे में 5। आपको क्या चाहिए? 100%। 300 से 100 पे आ रहे हो, कितने का भाग कर रहे हो? 3 का। यहां पे भी कर दो 3 का भाग। 840 गुणे 5 बटे में 3। करो इसको सॉल्व। आ गया? ये कितना आ गया? यहां पे 3 दूनी 6, 280, 1400 आंसर आ गया। ये लो भैया, नोट कर लो जिसका नहीं हुआ हो गया सवाल सॉल्व। ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ सबको? ठीक। इसमें पॉइंट था एसपी का 20%, इस वजह से आप गलती करते। तो भैया जहां पे गलती होने के चांसेस हो उसको क्लियर करके लिख लेना। चलो अब आ जाओ 274 275, पढ़ लो जरा दोनों सवाल। 274 275 पढ़ लो, बहुत सरल सवाल है। पढ़ो भाई, 74 75 पढ़ो जल्दी। इसको हटा दे। पहले तो ये बताओ 74 और 75 एक से हैं कि अलग अलग हैं? एक से हैं? क्या हाँ या ना? जम बताओ, एक से हैं कि अलग अलग? थोड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल एक से होते तो फिर एक ही नंबर पे नहीं लिखे होते, थोड़ा तो हो गई। चलो सोनम सवाल पढ़ना चालू करो, बताओ क्या क्या दिया है। सब लोग ध्यान से देखो भाई, ये बताएंगी क्या क्या है, बताओ क्या चीज है। अंकित मूल्य 6000 रुपए, तो उसी में लिखा, हम क्या लिखे? एमपी। मार्क प्राइस है 6000 रुपए। ठीक, अब क्या हुआ? 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्काउंट है। पहला कितने का है? 20 और दूसरा 10। ठीक, इसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो रहा है सीपी का 10%। 10% ये वही ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो गया। फिर क्या हुआ? अब वो चाहता है कि 20% लाभ मिले। ये चीजें आपके सामने हैं। बताओ यार, सवाल में कुछ कठिन है क्या? ये चीज तुम जानते हो, 2 डिस्काउंट 20 और 10 के हो तो फाइनल क्या बनेगा? 20 और 10 माइनस 2, 28% का डिस्काउंट है। तुम समझ गए? तो हमें 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, और किसी को समझ में नहीं आए तो पहले 20% डिस्काउंट दे दो, 80% बचा, फिर 10% दे दो तो 90 बचा, उससे कर दो। बताओ सवाल में कुछ है बताने लायक? करो जल्दी से, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। जल्दी करो सब लोग। क्या पूछ रहे हैं? पूछ क्या रहे इसमें? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस आपको बताना है, वो आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे कर लो। तुम किराए पे चला रहे सीट अपनी? राजा की चल रही? तुम बताओ।
20 और 10 28, 20 और 10 30 नहीं होगा। याद रखा करो। और नहीं करना हो 28 तो पहली बार 80 कर दो और उधर कर दो 90, तो 72% पे आ जाएगा, 28% डिस्काउंट। आया आंसर? कितना है भाई? कितना आया? हाँ ठीक, 5702.4, 5702.4 इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई अब रुक जाओ सब लोग, जिसका हो गया हो ठीक, जिसका नहीं हुआ हाथ उठाओ, किसका किसका नहीं हुआ उनसे बात करते चलेंगे अपन। आपका नहीं हुआ, इधर सबका हो गया, चलो आप लोग तो नए हो, कोई दिक्कत नहीं, समझो सवाल। देखो मार्क प्राइस का मतलब ये होता है जो डब्बे पे लिखा होता है। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जो डब्बे पे लिखा होता है वो मार्क प्राइस है। तो क्या हमेशा चीजें आपको जो लिखी होती हैं उन्हीं पे मिलती हैं? नहीं, डिस्काउंट मिलता है। ठीक, तो जो डिस्काउंट है वो कितना है? 20% और 10%। तो देखो भैया हम चीज कितने की मिलेगी, सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 6000। ठीक, 20% का डिस्काउंट है, इस चीज को समझ लो आप लोग। 20% का डिस्काउंट है, यानी कि चीज 80% पे मिल रही है। रेट क्या बना? 80/100। उसके बाद 10% का डिस्काउंट है, रेट क्या बना? 90/100। ठीक भाई, ठीक, मार्क प्राइस था, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट। ओके, इसको सॉल्व करो जरा, जल्दी से सॉल्व करो। कितना आ गया? 4320। कौन सा सवाल था ये? अरे यार तुम लोग क्या करवा रहे हैं? बट्टा लगाकर खरीदता है, ये कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, ये सीपी निकल रहा है। एक जगह वस्तु रखी हुई थी 6000 रुपए की, एक व्यक्ति खरीदने गया तो उसको 2 डिस्काउंट मिले, इतने में उसने खरीद ली है वस्तु। ठीक है भाई, इतने रुपए में खरीद ली। ठीक है, अभी बिकी नहीं है, खरीदी है। बेची किसने है? शोरूम वाले ने। बेची किसने है? शोरूम वाले ने। आपने तो खरीदी है, कितने की खरीद लाए? 4320। इसके बाद जब आप इतने की खरीद लाए तो उसका 10% ढुलाई पे खर्चा कर दो। इसका 10% क्या होगा? सामने दिख रहा होगा, 432 इसमें और जोड़ दो। चार 432 और जोड़ दो, कितना हो गया? 4700। अब 4752 की चीज आपके पास आ गई। अब आप चाहते हो कि इस पर 20% का लाभ ले लो। अब कितने की बेचोगे बताओ? 4752 गुणे 120 बटे, सॉल्व करो जल्दी। आ गया 5702.4। ये आपका आंसर है। एक बार सवाल आप दोबारा समझ लें। आप एक जगह गए, वहां पर 6000 रुपए की चीज रखी थी, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 10%। 6000 की चीज थी, 20% का डिस्काउंट यानी कि 80, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90। आपको कितने की चीज मिली? 4320 की। फिर आप टेम्पू में रख के लाए, 432 रुपए टेम्पू वाले ने ले लिए, तो आपकी जेब से कितना खर्चा हो गया? 4752। अब आप चाहते हो कि 20% हम प्रॉफिट ले लें। 20% प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, सबसे बेसिक चीज बता रहे हैं। अगर किसी चीज पे आप 20% प्रॉफिट ले रहे हो, इसका मतलब आप उसे कितने परसेंट पे बेच रहे हो? 120% पे। 10% प्रॉफिट ले रहे हो, नए लोग ध्यान से सुनना, 10% प्रॉफिट ले रहे हो, कितना परसेंट? 110। 5% लॉस में बेच रहे हो, 95%। 15% प्रॉफिट ले रहे हो, 30% प्रॉफिट ले रहे हो, 50% प्रॉफिट ले रहे हो। आप इतने रुपए में लाए थे, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? 20%। इतने का 120/100, 120% हो गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया।
अगला सवाल देखो, कर सकते हो क्या? करो जल्दी। चलो अगला सवाल हमारे साथ देखो। सवाल में आपसे कह रहे हैं 276 है ना, कौन सा 275 है। अंकित मूल्य कितना है? 36,000 रुपए। मार्क प्राइस क्या लिखा था? 36,000 रुपए। अब की बार डिस्काउंट 3 मिल गए, 20, 10, 5। इसके बाद क्रय मूल्य का 2% ढुलाई पे खर्चा, 2% ऑफ सीपी। उसके बाद रख रखाव मेंटेनेंस 83.52। इसके बाद लॉस पे बेचना है 10%। शुभम बताओ क्या होगा? सब लोग शांति से बैठिए, ध्यान से सुनिए, एक लाइन में सवाल सॉल्व होगा ये। बोलो। 36,000 का 80%। सुनो ध्यान से, 36,000 का 20% डिस्काउंट, बोलो कितने परसेंट? 80। 10% डिस्काउंट 90, 5% डिस्काउंट 95। ये निकाला, क्या बना? सीपी। उसके बाद उसमें उसका 2% जोड़ दो और उसके बाद उसमें 83.52 जोड़ दो, ये बन गया टोटल सीपी। उसके बाद उसे 10% लॉस यानी कि 90% पे बेच दो। आपका आंसर ये है सवाल। देखो लिख रहा है, वो ध्यान से देखना, एक लाइन में लिख रहा है सब कुछ। 36,000 गुणे 80/100 गुणे 90/100 गुणे 95/100, ये क्या बना? ये बना सीपी। इसके बाद 2% ऑफ सीपी, यानी कि जो ये सीपी बना ना, इसमें 2% और जुड़ गया, तो सीधे 102% लिख दें। 102/100, ये यहां तक का काम निपट गया। इसके बाद मेंटेनेंस खर्चा हुआ, कुछ पुताई उताई करनी पड़ी, 83.52। इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना है बताओ? इसको सॉल्व करो और उसमें 83/52 जोड़ो। बताओ जल्दी कितना आया? 83/52 जोड़ के बता रहे हैं ना? हाँ ठीक। वैसे ऊपर वाला सॉल्व हो के कितना आया? चलो एक साथ लिख दें, 25,200। जब तुम इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 25,200। ठीक। अब आपको इसको 10% लॉस पे बेचो। कितने पे बेचोगे बताओ? 10% लॉस, 90%। आपका जो सेलिंग प्राइस होगा 25,200 गुणे 90/100। इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या है? 22,000। क्या पूछ रहे? लॉस पूछ रहे कि लॉस में बेचा? क्या पूछ रहे हैं? उसे कितने रुपए की हानि हुई, इसका 10% निकाल दो ना बस। ये लो, इसका 10% चाहिए बस, हानि पूछ रहे हो तो 2520 आंसर लो, बताओ। वो ये नहीं पूछ रहे कितने में बेचा, वो ये पूछ रहे कितना लॉस हुआ। देखो भाई ऐसा है, 10% हानि पर बेच रहे हो, तो हानि तो 10% है, बेचोगे 90%। बात आ रही समझ में? तो तुमसे वो सिर्फ हानि पूछ रहे थे, आंसर हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल पढ़िए। 276। चलो भाई देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 24,500 रुपए में खरीदता है। भैया बात नहीं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कितना है? इसका 10%। 10% खर्चा यानी कि 2400
₹50 खर्चा हो गया। अच्छा, उसे बट्टा देना है, डिस्काउंट देना है 25% का, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3050 का। चलो भाई देखो, सवाल समझो, सवाल पढ़ लो सब लोग एक बार, फिर समझा रहे हैं हम। 4 चीजें दी गई, फिर सवाल समझाते हैं। दीपक पढ़ लो, तुमसे पूछेंगे कैसे होगा, कुछ नया नहीं है क्योंकि उसमें। ये 25 लिखा है, 25 है ना? पढ़ लिया सबने सवाल? ठीक, चलो भाई दीपक बताओ क्या दिया। ये तो ममा पढ़ के नहीं, बताओ अपना बताओ क्या क्या करेंगे। क्या नाम भैया आपका पीछे? क्या नाम? रोहित। रोहित बताओ यार क्या करेंगे, आ रहा कुछ समझ में? बताओ बताओ बताओ, इसकी जो थीम बनेगी सवाल की वो बताइए क्या बनेगी। कौन बताएगा? अच्छा हाथ उठाओ, किसको किसको आ गया। इधर कोई नहीं है, बताओ क्या करेंगे, बताओ। कर लो, तुम आंसर निकाल लो। आदित्य बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे सवाल? सवाल आपने पढ़ लिया होगा अब तक, कुछ नया तो उसमें है नहीं, सब पुरानी चीजें पूछ रहे हैं। पहले वाले, इसके पहले का सवाल कर रहे हैं यार। जैसे बाद में किया करो, जो हम जिस सवाल पे हो उसी सवाल पे रहा करो, नहीं तो वो तुम्हें आएगा नहीं, जो तुम कर नहीं पाओगे। जैसे काम घर पे किया करो, हमारे साथ चला करो बैच में। बताओ जल्दी क्या करेंगे, सवाल पढ़ो जल्दी बताओ। आ गया, अगला करो। हो गया, बताइए। सुनो भाई ध्यान से। हम्म ऐड कर दे रहे भाई। देखो इतने की तो चीज खरीदी, फिर टेम्पू में भी रखा, तो हमारी जेब से कितने खर्चा होगा। टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस बना 24,500 प्लस 2450, जोड़ दो भाई इसमें, कितना हो गया है? 26,950, यही है। चलो भाई इतना खर्चा हो गया, ठीक। अब बताओ आगे। ये सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दे रही है, ये सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दे रही है। तुम तो सेलिंग प्राइस बोल रही, गलती से मिस्टेक हो गई है। देखिए डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है? अपन लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। कितने सवाल कर रहे हैं, कौन से सवाल पे चल रहे हैं? 276। 202 से चालू हुए थे ना, तो 74 सवाल कर चुके हैं अभी, और फिर उसके बाद ऐसी गलती, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। चलो देखो, आपसे कह रहे हैं नए अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और उसे 3050 रुपए का लाभ होता है। सुनो ध्यान से भैया, ये तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, तुम्हें प्रॉफिट कितना चाहिए? अगर तुम इसमें 3050 रुपए जोड़ के बेच रहे हो तो जो निकलेगा वो क्या होगा? जोड़ दो, 0 0 1, नहीं 30,000। अच्छा हाँ ठीक ठीक, 0 और यहाँ 0 और यहाँ 3, ये 30,000 क्या आया? एसपी कब आया? एसपी कब आया? एमपी पर 25% डिस्काउंट देने का मतलब क्या हुआ? अभी एमपी का 75% लगे, डिस्काउंट देने का मतलब क्या हुआ? बेच दिया है। एमपी का 25% डिस्काउंट, यानी कि 75% बराबर 30,000। ये कितनी बार कट गया?
तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 40,000। ये हो गया सवाल सॉल्व। मार्क प्राइस पूछा था ना, आया सवाल समझ में? दोबारा समझो। इतने का खरीदा, सुनो ध्यान से, इतने का ये टेम्पो में रखा, हमारी जेब से कितने खर्चा हुए? इतने। इसके बाद इतना प्रॉफिट चाहिए, इतने में बेचा, इतने में बेचा, 30,000 में बेचा। डब्बे पे कितना लिखा होगा? डब्बे पे जो लिखा होगा, सुनो ध्यान से, डब्बे पर जो भी लिखा था उसका 25% डिस्काउंट देना था। डब्बे पर जो भी लिखा था उसका 25% डिस्काउंट देना था। 25% डिस्काउंट देने का मतलब 75% पे बेचना था। मार्क प्राइस का 75% बराबर 30,000, तो मार्क प्राइस बराबर 40,000। ये है सवाल। बताओ कोई दिक्कत किसी को? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला करके दिखाओ। ये कौन सा था? 277 और 278 पढ़ लो भैया। गर्मी का मौसम है, आम खरीदेंगे अपन लोग, ठीक है? आम खरीदने वाला सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। पहले ये देखो, दोनों सवाल एक से हैं कि अलग अलग हैं? देखो ध्यान से, एक से हैं कि अलग अलग हैं? हाँ भाई, एक से है कि अलग अलग? एक से। तो जब एक से है तो एक सवाल हमारा और फिर एक सवाल तुम्हारा। पहला सवाल सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, पेन एक तरफ रख दो। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल आपको पहले हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर आप एक लाइन में सवाल कर पाओगे। चलो देखो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहे हैं एक दुकानदार कुछ आम खरीदता है, कुल आम का 20% आम सभी आमों के क्रय मूल्य के बराबर पर बेच देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है? इसको दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, पढ़िए इसको बार बार। इसका मतलब क्या हुआ हमें ये बताइए आप। बताओ रोहित, क्या मतलब हुआ इसका? तो वो तो हिंदी है, वो तो सभी पढ़ लेंगे। देखो सुनो ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझो। इधर देखो सब लोग, कॉस्ट प्राइस आपने 100 रुपए मान लिया। कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए के हमने आम खरीदे, ठीक? इसका 20% क्या हुआ? इसका 20% क्या हुआ? 20% हो गया 20 रुपए। इसका 20% 20 रुपए हुआ। 20 रुपए के आम पूरे के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिए, यानी कि 100 रुपए के बेच दिए। 20 रुपए वाले आम तुमने कितने के बेच दिए? 100 रुपए के तुमने बेच दिए, ठीक? मान लो, ऐसा समझ लो कि सतयुग चल रहा है, 1 रुपए का एक आम है, ठीक है? अब अभी तो मिलेगा नहीं, सतयुग की बात है, 1 रुपए का एक आम। सोचने में कुछ जाता नहीं है, सोच लो। 1 रुपए का एक आम था, तो 100 रुपए के कितने आम? 100 आम तुमने 100 रुपए में खरीदे। 20% क्या हुआ? 20 आम। 20 आम तुमने खरीदे कितने के होंगे? और तुमने 100 रुपए में बेच दिए, कल आ गया। 20 रुपए के आम 100 रुपए में बेच दिए। तो भैया जितने में तुम खरीद के लाए थे उतना तो तुम्हारा निपट ही गया, खर्चा तो निकल आया ना। 20% में निपटा दिया तुमने, बाकी कितने बचे? समझते हैं ना सवाल? सवाल में कुछ नहीं है, सवाल सिर्फ देखने में तुम्हें बहुत कठिन लग रहा है, हम तुम्हें समझाते जा रहे, तुम कहानी सुनते जा ना, अभी आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब कितने आम बचे? 80 बचे। फिर क्या हुआ बताओ?
है भाई? शेष बचे हुए अच्छा, इसका लाभ तो निकाल लो जरा। ये 20% था, 20 रुपए के थे, 100 रुपए के बेच दिए, कितने का लाभ हो रहा? 80 रुपए का लाभ हो रहा। किस पे हो रहा? गुणे 100, कितना हो गया? 400% प्रॉफिट पर तुमने बेच दिए भाई। 20 रुपए की चीज 80 रुपए में बेचोगे तो 400% तुमने प्रॉफिट कमा लिया, सीधी सीधी बात है। ठीक, अब क्या किया तुमने? आगे कह रहे हैं, शेष बचे हुए आगे तुमसे कहा गया शेष बचे हुए आमों में से 20% खराब भी तो कराओ। कितने बचे? 80% बचे। उसमें से क्या हो गया? 80% में से 20% खराब हो गए। जब 20% खराब हो गए, इस 80% का 20% हो गए खराब, तो बचे कितने? 66 नहीं बचे, 80% ही बचे। वो बाद में सॉल्व होगा। सबसे पहले 20 निकाल दिए, अब 80% में से 20% और 80% अलग अलग, ये हो गए खराब। इनको अलग हटाओ। खराब हो गए तो क्या होगा? गैया खाएगी, हटाओ। अब ये बचे 80 का 80%, कितने हो गए? 64। 64 आम आपके पास बचे। 64 आम कितने के होंगे? 64 रुपए के। 1 रुपए का एक आम था। क्या किया गया? 1/8 लाख पर बेचा। उसको आरंभिक लाभ के 1/8% लाभ पर बेचा गया। पहले लाभ कितना हुआ था? 400 का 1/8 क्या होता है? 50%। 500 कौन था ये? ठीक, तो 64 पे 50% का लाभ ले लो। 64 पे 50% का लाभ यानी कितने परसेंट? 64 पे 50% लाभ, 64 का कितने परसेंट? निकाल दो। 64 गुणे 150 बटे 100। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 3 2 32 32 ना, 96। ठीक, अब ये बताओ हमें, ये कहानी तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बस नहीं, पूरी कहानी दोबारा समझाएंगे। सबसे पहले सतयुग में थे अपन लोग, 1 रुपए का एक आम मिलता था। ठीक, कितने रुपए के आम खरीदे? कितने आम आए? 100 आम आए। 20% कितने हुए? 20 आम 100 रुपए के बेच दिए। 20 रुपए का 20 आम 20 रुपए के होंगे, सरल करने के लिए हमने 1 रुपए का एक आम माना है। 20 आम 20 रुपए के होंगे, बेचे 100 रुपए के, फुल क्रय मूल्य के बराबर बेच दिए। 80 का फायदा हुआ, पहले का प्रॉफिट कितना है? 400%। ये कहानी क्लियर हुई आपकी कि नहीं हुई? ये यहां तक की ये कहानी क्लियर हुई आपको? ये इतना पार्ट, 1 रुपए का एक आम, 100 रुपए के 100 आम, 20% यानी कि 20 रुपए के आम 100 रुपए के बेचे, 80 रुपए का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 400%। क्लियर है? अब आपके पास कितने आम बचे? 80% बचे। 80% का 20% खराब हो गए। जो खराब हो गए उनके बारे में क्या बात करना, गैया खा गई। 80% के 80% बचे। 80 का 80% क्या होता है? 64 आम। 1 रुपए का एक आम था, 64 आम आपने पहले वाले प्रॉफिट के 1/8 पे, पहले वाला प्रॉफिट कितना था? 400%, इसका 1/8 क्या हुआ? 50%। तो भैया 64 रुपए के आम 50% प्रॉफिट पे बेच दिए। 64 का 150%, कितना आया? इतनी कहानी क्लियर हो गई? क्या खरीदा, क्या बेचा, कैसे हुआ। अब आपसे पूछा गया लाभ कितना होगा, बताओ कितना लाभ हुआ? 96 रुपए का ही लाभ हुआ। बस आपको पूछो क्यों? यहां पे तो कॉस्ट कवर हुई थी ना। 20 रुपए के आम 100 रुपए के बेचे थे, 100 रुपए खर्चा करके आए थे, यहां वो कवर हो गया। ये वाले बेकार हो गए, इनमें कुछ नहीं मिला। जो मिला है कहां मिला? यहीं तो मिला है। 96 रुपए आपका प्रॉफिट है। आई बात समझ में? बताओ कोई दिक्कत हो? ये है आपका प्रॉफिट। यहां पे टोटल कितने के बेचे? 100 के बेचे थे ना, तो 100 तो खर्चा करके आए थे, 100 से 100 कट गए, बात बराबर। 20% खराब हो गए, तो खराब आम में तो कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ ये आपका प्रॉफिट है। 80 का 80% 64, और 64 आम 150% यानी कि 96 रुपए के बेच दिए। 96 रुपए के बेच दिए, यही आपका प्रॉफिट है। 96 रुपए आपने कमाए। क्या हटा नहीं दिए? 20%, 80% तो निकाला है। 80 का 80%,
तुम्हारे पास 80 आम थे, ठीक, 80 आम का 80% निकाल के देखो जरा कॉपी में कितना बचा। 20% निकालो, 80% निकालो, दोनों निकालो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। एक जगह लिखो, दिखाओ पेन देखो। तुम तो कथा सुनते लिखते लिखते कुछ हो नहीं। 80 गुणे 20/100 और 80 गुणे 80/100, ठीक, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, यहाँ क्या हो गया 64, 64 और 16 जुड़कर कितना बनता है 80। ये है सही आम और ये हो गए खराब आम। आगे बात समझ, जो आम खराब हो गए अगर आप इनको सॉल्व करके 16 निकाल भी लोगे तो कुछ फायदा होगा क्या बताओ। यहाँ पे आपने निकाल लिया कि 16 आम खराब हो गए, तो वो तो खराब ही हो गए ना, तुमने उसमें क्या किया, उसको कुछ फायदे नहीं। अगला करके दिखाओ जल्दी से, अगला सवाल करो जल्दी से, बताओ कितना आया। 108 का करा रहे यार, फायदा बताओ कितने का हुआ। 84 आएगा अगले का आंसर। अगला सवाल आपका होमवर्क है, कल आपको बैच में आम बेच के ही आना है, ठीक है, 84 रुपए कमा के लाना है, जिसको नहीं मिले तो हमें बताना है, ठीक, चल।